ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही व तनज़्ज़हा अन मुजावनसति मख़लूक़ातिही। अल्लज़ी बअुदा फला युरा व क़रुबा फशहिदन नजवा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ि नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वल रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद। अल मुलक़्क़ब बिल हबीब वल मुकन्ना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मअसूमीन अक़लामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमाउनिन लिअहलिस सरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़वाइलिहिम वश्शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सलावत बर मोहम्मद। गुजारिश है एक सूरह फातिहा पढ़कर आज के मजलिस के बानियान के मरहूमीन को इसार फरमा दिया। अर्रहमानिर्रहीम। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह ज़ुहा की इब्तिदाई आयात को उन्वाने सुखन के तौर पर मुंतखब किया, जिसकी आज तीसरी नशिस्त में आपकी खिदमत में अपने मारूज़ात लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। इरशाद हुआ वज़्ज़ुहा, कसम है चढ़ते हुए दिन की जब वो अपनी ताबानियों के उरूज पर पहुंचा।
वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो अपने तारीकी के पर्दे में कायनात को ढांप ले, छुपा ले। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ मेरे हबीब, न आपके रब ने आपको छोड़ा है और न आपका रब आपसे नाराज है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे हबीब आपका अंजाम कार आपके आगाज और इब्तिदा से कहीं बेहतर होगा। इंतजार करें आप, कहीं बेहतर होगा आपका अंजाम आगाज से। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और अनक़रीब मेरे हबीब आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप खुशनूद हो जाएंगे। मालूम ये हुआ कि खुदावंद आलम अपने हबीब की तलाश रज़ा है। जिसकी रज़ा की तलाश कायनात को है, वो अपने हबीब की रज़ा की तलाश है। अता करना चाह रहा है कि हबीब राजी हो जाए, हबीब खुश हो जाए। शायान शान अता करना चाह रहा है कि कहीं तौहीन कानून मोहब्बत न हो जाए। कुरान को दे दिया रिसालत के रिश्ते से, मोहब्बत के रिश्ते से नहीं। यही सबब है कि कुरान पर न शुक्रिया मांगा, न पैगंबर ने कुरान मांगा, न अल्लाह ने ये कहा कि मांगो, और न उसको देने के बाद न शुक्राना मांगा और न तोहफों का तबादला चाहा। मगर कुछ अताएं ऐसी हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने अपने रिश्ते मोहब्बत से, वो कदीम रिश्ता कि जो अब्द व माबूद के दरमियान सबसे पहला रिश्ता उस्तवार हुआ था क़ब्ल खिलक़त कायनात, उस कदीम रिश्ते मोहब्बत के हवाले से खुदावंद आलम ने अपने हबीब को अता करना शुरू किया कि वो राजी हो जाए। और रज़ा का ऐसा सौदा कि पहली अता जो दी है वो ऐसी दी जो खुद खरीदार रज़ा। अब बेदार हो जाए आप, तो आपका वक्त ना खराब। मैंने अर्ज किया था, बहरहाल आप सभी लोग, उम्मीद है कि कल और परसों होंगे कि चेहरे अब हम भी पहचानने लगे हैं। बहरहाल जो ना हो वो कहीं ना कहीं से रब्ते कलाम पकड़ लेंगे। बहुत मुश्किल होता है मेरी तकरीर में बीच में आने वाला सिरा नहीं पाता है, लेकिन ये कि माशाल्लाह आप ज़हीन हैं, अपनी मालूमात को इस्तेमाल करेंगे और आपको सिरा मिल जाएगा कि तमाम अम्बिया सलफ और सरदार अम्बिया में जो फ़र्क मैंने बताया था कि सबको किताबों के, सहीफों के, आयतों के तोहफे दिए गए, मगर नबियों को बुला बुला के तोहफे किताबों के दिए गए। मगर सरदार अंबिया और हबीब को अपने अल्लाह ने कुरान की आयतें बुला के नहीं दी, बल्कि आप जहां जहां जाएंगे ये मेरी आयतें वहां वहां। आप सफर में तो आयत वहां, आप हजर में तो आयत वहां, आप जलवत में तो आयत वहां, आप खलवत में तो आयत वहां, आप खलवत अज़वाज में तो आयत वहां, आप मैदान हर्ब व ज़र्ब में तो आयत वहां, आप सुलह करें तो आयत वहां, आप जंग करें तो आयत वहां, आप मक्के में तो आयत वहां, आप मदीने में तो आयत वहां, आप जमीन के रास्तों पे तो आयत वहां, आप अफलाक के रास्तों पे तो आयत वहां, आप मिंबर में तो आयत वहां, आप मेहराब में तो आयत वहां, आप क़याम में, क़ुऊद में, रुकू में, सुजूद में, ख्वाब में, बेदारी में, किसी भी हालत में, हत्ता कि आप चादर में बच्चों को लेके छुप भी बैठ जाए तो तथहीर की आयत आपको तलाश करना है। तो आपने सुना तवज्जो का तालिब हूं। तो मैंने कल अर्ज किया था कि दो तलबें मिल रही हैं, एक मूसा की तलब, एक कलीम की तलब है, एक हबीब की तलब। कलीम ने मांगा कि वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, हबीब ने मांगा वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कलीम ने घर से मांगा तो कलीम को वजीर वो मिला कि जो मूसा के घर में पैदा हुआ। हबीब ने कहा अपने पास से दे दे तो हबीब को वो वजीर दिया कि जो अल्लाह के घर में आया। कलीम ने अपने लेवल से मांगा तो कलीम को उनके मेयार से वजीर हारून दिया। अल्लाह ने अपने लेवल से कहा कि मांगो हमसे, तो अल्लाह ने अपने मेयार से मोहम्मद का वजीर और खलील किया। समझो, ये मैं फकत दो चार जुमले 2-3 मिनट में दोहरा दिए मैंने कि मूसा ने खुद से मांगा, अल्लाह ने कहा हबीब मांगो,
मूसा ने खुद से मांगा तो उनके वजीर में मूसा के जलवे नजर आए। अल्लाह ने हबीब से कहा कि तुम मांगो, हम अपने मेयार से देंगे, तो मोहम्मद के वजीर में अल्लाह के जलवे नजर आए। भाई तवज्जो है कि नहीं है? अब यहां से बड़ी खास तवज्जो कि सीरत मुस्तफा का एक बाब यह है कि जो कुरान की आयतें लेने न गया, भाई तवज्जो है कि नहीं है? कुरान पैगंबर के लिए आता और तोहफा नहीं है, यानी ये वो नहीं है शय कि जिससे रजा का मसला हल हो। तो सीरत मुस्तफा का एक बात तो ये है कि जो कुरान की आयतें लेने न गया, बहुत खास तवज्जो, जो कुरान की आयतें लेने न गया वो 3 चीजें लेने गया। भाई है मेरे साथ के नहीं? जो कुरान की आयतें, बहुत खास तवज्जो, जो कुरान मुकद्दस की आयत लेने न गया वो काबे से अली को लेने गया। मैं सीरत पढ़ रहा हूँ, सीरत का ये बात तो बड़ा याद है सीरत निगारों को कि हबीब खुदा और तमाम नबियों में फर्क यह है कि वो किताबें सहीफे लेने, आयतें लेने गए, अलवाह तौरात लेने गए मूसा, मगर सरदार अंबिया आयतें कुरान की लेने न गया, बल्कि जहां जहां पैगंबर जाते रहे आयतें उनको ढूंढ ढूंढ के तलाश करती रही, यानी पैगंबर को कुरान की आयतें लेने जाना न पड़ा। तो सीरत का यह पहलू भी तो याद रहे सीरत निगारों को कि जो कुरान मुकद्दस की आयतें लेने न गया वो काबे से अली को लेने गया। तवज्जो है कि नहीं है? जो कुरान मुकद्दस की आयतें लेने न गया वो मेराज से वजूद फातिमा लेने गया। तवज्जो है कि नहीं है? जो कुरान की आयतें लेने न गया वो मेराज से फातिमा का वजूद लेने गया, और जो कुरान की आयतें लेने न गया वो मादर ज़हरा खदीजतुल कुबरा को उनके घर से लेने गया। भाई बहुत खास सीरत का ये पहलू है। जो कुरान लेने न गया वो 3 चीजें लेने गया। काबे से अली को लेने गया, मेराज से ज़हरा को लेने गया, और मादर ज़हरा को उससे पहले लेने गया। भाई यही सबब है कि जिसे वजीर और खलीफा मोहम्मद का बनना था, अल्लाह ने पहले से ये एहतमाम रखा कि तुम कुरान लेने ना आना, मगर काबे में आना पड़ेगा। जब अली काबे में आ गए तो पैगंबर को खुद से जाके लाना पड़ा। भाई तवज्जो है कि नहीं है? आवाज़ खुदा आई कि ऐ मेरे हबीब, ये कुरान सामित नहीं है कि आपको तलाश करें, ये कुरान नातिक है, आपको जाके लाना पड़ेगा। वजह यह है कि इस कुरान सामित की आयतों को आपकी गरज है, आपकी जरूरत है, आप इन्हें जौहरे नुत्क देते हैं, आप इन कुरान की आयतों को माने देने वाले हैं। भाई कुरान की आयतों को जरूरत आपकी है, वो आपको तलाश करें, मगर अब जो काबे में आया है यह खुद से नहीं आएगा, जरूरत आपकी है। ऐ पैगंबर, अगर आपको काम हो इस बच्चे का, भाई बहुत बेटा मैं सीरत का बात पढ़ रहा हूं, अगर आपको जरूरत हो तो जाके ले आइए, ये खुद से नहीं आएगा। आपको जरूरत हो तो जाके ले आइए। ऐ मेरे हबीब, आपसे मैंने कहा कि जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, तंजील पे जिहाद आपने किया, आपको तंजील पे जिहाद करना है, मगर मुश्किल तो यह है कि आपको हमने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अगर आप कब्ज़े शमशीर पे हाथ रख देते, आपने बगैर तलवार चलाए बड़ी बड़ी जंगे फतह की, मुश्किल ये थी कि आप रहमत आलमिया थे। अगर कब्ज़े शमशीर पे हाथ रख के शमशीर जनी करते और गले काटते
तो आपके दामाने रहमत पे खून के धब्बे अच्छे न लगते। अगर अपने दामाने रहमत की लाज रखनी है तो साहेब शमशीर और समसाम और हुसाम और जुल्फिकार जाके ले आइए। आपकी जरूरत है, इसका काम नहीं है। अगर दामने रहमत की आबरू बचानी है तो उसे ले आइए कि तलवार वो चलाए, नामा अमाल में आपके लिखा जाए। हबीब आप तंजील पे जिहाद करेंगे, अगर अपने बात तावील पे जिहाद करवाना है तो साहिब जुल्फिकार को ले आइए, काम आपका है। ऐ पैगंबर आपको ऐलान रिसालत करना है, अगर तस्दीक रिसालत करने वाला न होगा तो आपका ऐलान रिसालत सदा बसहरा होके गुम हो जाएगा। अगर मुसद्दिक रिसालत चाहिए तो जाके ले आइए, जरूरत आपकी है, वो आएगा नहीं। आए मेरे हबीब, तेरी बेटी नबियों से अफजल, लौला अली लमा कान लहा कुफुन ला आदम वला गैरो, अगर अली न होता तो तेरी बेटी का हम पर हम पल्ला हम सर कोई बराबर न होता कि जिससे निकाह हो शादी हो सके। आए मेरे हबीब, नबियों से अफजल बेटी सैयदा निसाए आलमीन, अगर शौहर उसका और दामाद चाहिए तो जाके ले आइए, जरूरत आपकी है, ये आएगा नहीं। ऐ मेरे हबीब, अगर वालिदुल हसनैन चाहिए, मुबाहला में अगर इनके बच्चों को बेटा बना के ले जाना है तो जाके हसनैन के बाप को लेके आइए, जरूरत आपकी है। ऐ हबीब, अगर सुबह क़यामत तक रिसालत की हिफाजत रखनी है तो उस वालिदुल अइम्मतिल अतहार को ले आइए कि जिसका कतरा खून पर्दा गैब तक से आपकी रिसालत की हिफाजत करेगा, जरूरत आपकी है, यह खुद से नहीं आएगा। भाई शायद यही सबब है कि 3 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए कि साहिब तोहफा तोहफे तक जाए या तोहफा साहिब तोहफा तक जाए, यहाँ तक के आखिर में यह देखा गया कि वो हबीब जो कुरान के सूरे लेने न गया, वो खैरामा काबे तक आया, आके कहा चची से काबे में कि लाइए मेरा तोहफा खुदा, अताए खुदा। हाथ को फैला के उस बच्चे को हाथ पे लिया। अर्श नशीं भी ये मंजर देख रहे हैं, अर्श नशीं भी ये मंजर देख रहे हैं। क्या कहूँ, रहले रसालत पर कुरान इमामत है या खातम नबूवत पे या खातम नबूवत में नगीना विलायत है, या ये कहूँ कि कुरान पर कुरान है, या ये कहूँ कि नूरुन अला नूर का मंजर है, या ये कहूँ कि निस्फ आईना इनका से जमाल खुदा अपने निस्फ हिस्से से जाके मिला है, या ये कहूँ कि एक ही नूर के 2 टुकड़े नस्लन बादा नस्लिन तवील फिराक और सफर के बाद फिर वो दोनों टुकड़े नूर के आपस में आके मिल गए हैं। भाई सुल्बे अंबिया और मुरसलीन अस्लाब ताहिरा और अरहाम मुतहरा में ये नूर सफर करते करते सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब के आगे 2 हिस्से हुआ। एक हिस्सा रिसालत का नूर अब्दुल्लाह के सुल्ब में आया, इमामत का नूर जो है अबू तालिब के सुल्ब में आया। अब ये दोनों जलवागर हुए, अब ये निस्फे नूर है, ये आधे आधे आईने हैं। अब फिर ये आपस में काबे में आके मिले। मुद्दतों के फिराक के बाद जैसे ही निस्फे नूर ने निस्फे नूर की आमद की खबर सुनी, फौरन वो निस्फे नूर चला। भाई तवज्जो है कि नहीं है? भाई यहाँ भी निस्फे नूर को खींच रहा है, मेराज में भी निस्फे नूर को खींच ले गया। तवज्जो, काबे में जैसे ही ये आईना मुकम्मल हुआ, आईना इनका से जमाल खुदा, बस अल्लाह ने जैसे ही आईना मुकम्मल देखा, कुछ ऐसा इनकास अपना देखा तो बकौले जोश कि जैसे ही निस्फे नूर मिला निस्फे नूर से, जैसे ही निस्फे नूर मिला निस्फे नूर से, अपने को किरदेगार ने देखा गुरूर से। जैसे ही निस्फे नूर मिला निस्फे नूर से, अपने को किरदेगार ने देखा गुरूर से। मुद्दतों के दर्द फिराक के बाद आपस में दोनों मिले और पैगंबर इन्हें आके ले गए। भाई तवज्जो है कि नहीं है? यानी वो पहली अता है अल्लाह की कि जो हबीब कुरान न लेने गया,
वो काबे से इस कुरान नातिक को लेने गया। भाई लिखो, सीरत का ये भी एक बाब है, जो कुरान लेने न गया वो मेराज से फातिमा को लेने गया। भाई अब बहुत खास तवज्जो। भाई तीसरी एक चीज बड़ी अहम है, अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब, क्या क्या है? हमारा निजाम कायनात ये है कि फातिमा की खिलकत में आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। क्या क्या है? क्या क्या है? सुभान अल्लाह। जाइए पहले उस अमानतदार खातून को ले आइए। क्या क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई बहुत तहजीब मिंबर, सुभान अल्लाह। हुर्मत सुखन का ख्याल रखते हुए इशारों के महरम इशारे समझे। आए मेरे हबीब, ये वजूद फातिमा जो सेब जन्नत की शक्ल में हमने आपको दिया, ये जौहरे सेब जन्नत, जमीनें आपको घेरे रहेंगी। क्या कह रहे हैं? बड़ी बात कह गए साहब। आए मेरे हबीब, जमीनें आपको घेरे रहेंगी, मगर इस जौहरे सेब जन्नत वजूद के जौहर को हर जमीन के हवाले न कीजिएगा। मेहरबान सुखन, आए मेरे हबीब, जमीनें आपको घेरे रहेंगी, मगर जमीनें दो तरह की होती हैं, कुछ बंजर और बांझ जमीनें होती हैं, कुछ जरखेज और उपजाऊ जमीनें होती हैं। इस जौहरे जन्नत को किसी बंजर और बांझ और खयानतकार जमीन के हवाले न करिएगा, वरना ये जौहरे सेब जन्नत भी हड़प लेगी। इसे किसी ऐसी जरखेज जमीन के हवाले कीजिएगा कि आप जौहरे सेब जन्नत उसके हवाले करें, चंद महीनों के बाद वो आपकी आगोश में खातून जन्नत दे दे। भाई पहुंचे कि नहीं पहुंचे? भाई तवज्जो का तालिब हूं। तमाम सीरत की किताबें, चैलेंज के साथ मेरा इत्तेफाक के साथ ये मेरा चैलेंज है कि हर किताब उठा के देख लो, फकत तवज्जो, मेराज के दूल्हा की ये अकलौती दुल्हन है, मलिकतुल अरब मादरे ज़हरा खदीजा कुबरा, मेराज के दूल्हा की ये वो वाहिद दुल्हन है कि जिसे पैगंबर जो कुरान लेने न गया वो उनके घर जाके उन्हें बेया के लाया। फकत एक बीबी है कि जिसे मोहम्मद बेया के उसके घर से लाए हैं, किसी और बीबी को उसके घर से नहीं लाए हैं, बल्कि वो सब भेजी गई हैं। क्या सुन रहे हैं? किसी और ज़ौजा को पैगंबर बेया के नहीं लाए उसके घर से, बल्कि सारी भेजी गई हैं। अक़्द खदीजा के घर में हुआ, जो शरीफाना दस्तूर है। फकत एक निकाह की गवाही अला रुऊसिल अशहार, मजमे आम में फकत एक निकाह की गवाही है, बाकी निकाह एतबारे मोहम्मद के हवाले। नहीं भाई, आपने रिवायत में इतना तो पढ़ा होगा। भाई यहाँ कोई हजरात अपने समधियानों से तो नहीं परेशान है? इन मुल्कों में समधियाने बड़े अजीब अजीब हो जाते हैं। समधियाने, बच्चों की शादियां तो परेशानी हो जाती है। मैं भी जो हूँ वो बनी हाशिम के समधियानों की बात कर रहा हूँ। भाई तवज्जो है कि नहीं है? अब जुमला अगर संभाले, भाई मैं निकाह है रसूलुल्लाह में मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो 9 हुए हो या 14। मुझे निकाह है रसूलुल्लाह में इख्तिलाफ नहीं है, वो 9 हुए हो या 14।
तारीख गिनती बताए, बहरहाल हुए 1 से ज्यादा। मुझे निकाह की गिनती में इख्तिलाफ नहीं है, वो 9 हो या 14, मगर मेरे लिहाज से शादी फकत एक हुई थी। भाई हमारे और आपके समाज में शादी किसे कहते हैं? शादी फारसी का मतलब शादी, शादी का मतलब दिल की खुशी। हर निकाह शादी नहीं होता। हर निकाह शादी नहीं होता। जो लोग न झेले हैं, न झेले हो, अल्लाह उन्हें बचाए रखे, और जो झेल गए उनके दिल से पूछ लीजिए, हर निकाह शादी नहीं होता। भाई बेदार है कि नहीं है? शादी तो मेराज के दूल्हा की फकत एक हुई थी कि जिसमें अला रूसिल अशहाद निकाह हुआ और खुतबा मोहम्मद के सरपरस्त चचा अबू तालिब ने पढ़ा। भाई एक अजब मंजिल है। अभी किसी लड़के से पूछो, जब शादी होने चले तो पापा पूछते हैं निकाह किससे पढ़वाए? बाबा सबसे बड़े मौलाना से पढ़वाइएगा, सबसे काबिल, सबसे ऑथेंटिक। तवज्जो है कि नहीं है? मिंबर का माहौल तो बिगड़ चुका है, यहाँ हर रदवा खदवा आता है, मगर जब 2 रकत नमाज और निकाह का मसला नस्ल का आता है तो वही साहब कि जो हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम जाकिरों की ठुड्डी में हाथ लगा लगा के दांत देते हैं, मगर नमाज और निकाह के लिए उन पर भरोसा नहीं रह जाता। हमें जो मेहराब के लायक नहीं, वो मिंबर के लायक कहां से हुआ? जो निकाह के लायक नहीं, वो मिंबर के लायक कहां से हुआ? नमाज में 2 रकात नमाज पढ़ाएगा कोई आपका अकीदा नहीं खराब कर देगा, मिंबर पे तो अकीदा भी खराब कर देगा आपका। मेहराब से ज्यादा एतबार मिंबर का होना चाहिए। ये ज्यादा खतरनाक जगह है। तो किसी लड़के से पूछा जाए कि किससे निकाह पढ़वाया जाए, तो कहेगा सबसे बड़े मौलाना से पढ़वाइएगा। अल्लाह अकबर। नबियों के सरदार तो कोई मिला नहीं एक काफिर के अलावा कि जिससे निकाह पढ़वाते। तो शरीयत का कानून तो यह है कि अपना निकाह हत्तल इम्कान लड़का और लड़की खुद से पढ़े। ये तो मजबूरी है कि वकील करते, कोई खुद अपना मुकदमा लड़ ले तो वकील की जरूरत क्या है? अपना निकाह शरीयत कहती है लड़का लड़की खुद से पढ़े। अब रसूलुल्लाह कहते हैं अना अफ़सहुल अरब, मैं अरब का सबसे फसीह हूँ, सरदार अंबिया, मगर निकाह किससे पढ़वा रहे हैं? हाय हाय, क्या अजब काफिर है। और क्या काफिर अदाएं हैं, क्या काफिर अदाएं हैं। मुझे उधर नहीं जाना है, फकत इशारा किया। और ये बता ये किस लेवल का रिश्ता है भाई? तवज्जो, ये दुल्हन जो ला रहे हैं इस लेवल की है कि हजरत अबू तालिब जो है वो खुतबा निकाह कह रहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन सुलालत इब्राहिम व ज़रअ इस्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है कि जिसने हमें नस्ल इब्राहिम, ज़ुर्रियत इब्राहिम और ज़रअ इस्माइल, इस्माइल की शाख से करार दिया। यानी खानदानी शरफ बयान कर रहे हैं। बेदार है कि नहीं है? काबा, काबा भाई तवज्जो, मक्के में है रब्बे काबा, काबतुल्लाह, मेमार काबा, सिलसिला बता रहे हैं कि कोई मामूली हसब नसब नहीं है हमारा। हम ज़ुर्रियत इब्राहिम हैं, हम नस्ल इस्माइल हैं। तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने हमें मुतवल्लिया खाने काबा बनाया, सिकायतुल हाज और ज़यूफुर रहमान का मेजबान बनाया। जमजम हमारे हाथ में, कलीद काबा हमारे हाथ में, और हमारा ये भतीजा ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये खुतबे के जो अज्जा है ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, एक खबर अजीम है इसके सिलसिले में आने वाली। भाई तवज्जो है कि नहीं है? ऐ बाद में इस्लाम लाने वालों, तुम तो जानते भी नहीं थे कि मोहम्मद क्या है। अबू तालिब बता रहे हैं, यानी खुतबा निकाह में शरफ खानदानी, हसब नसब, भतीजे की इज्जत और शरफ कुछ ऐसा बयान कर रहे हैं कि जैसे दुल्हन के खानदान के भी वजन का अंदाजा है, वरना पेश करने की जरूरत क्या है? भाई तवज्जो है कि नहीं है? ये कोई मामूली बात नहीं है। मुकाबिल के हसब नसब और शरफ का इतना अंदाजा है कि शरफ बयान करना पड़ रहा है। अब यह निकाह हो गया। शादी किसे कहते हैं भाई तवज्जो?
शादी उसे कहते हैं जिससे दिल खुश हो। अब तमाम तारीखों के चैलेंज के साथ कि एक यही निकाह है कि जिसके बाद वलीमा हुआ, वरना हमें और कोई वलीमा को दिखा दे भाई। जब दिल खुश होता है तो वलीमा होता है। बेदार है कि नहीं है? वजह बता दे क्या है? बेदार है कि नहीं है? बाकी अज़वाज भेजी गई, इन्हें जाके लाए। बाकी अज़वाज की गरज मोहम्मद से वाबस्ता थी तो वहां आई। मोहम्मद की गरज इस बीवी से वाबस्ता है तो लेकर आए। दिल खुश हुआ तो वलीमा किया। अबू तालिब ने कोहे सफा पे खड़े होके कहा, ऐ कौम अरब, मुबारक हो, जमानत नस्ल मोहम्मद आ गई। भाई यही वो ज़ौजा है कि जिससे मोहम्मद का नाम भी चला, काम भी चला। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो का तालीम हूं। जौहर सेब जन्नत मलिकतुल अरब के हवाले। तवज्जो, काबे से अली को ला चुके थे, मेराज से फातिमा को ले आए, खदीजा के बद्र से जब आगोश में आ गई खातून महशर। बहुत खास तवज्जो। अब खुदावंद आलम ने अपने हबीब से कहा कि आए मेरे हबीब, ये है मेरी दो अताएं, ये है मेरे तोहफे। अब इन तोहफों को जमा कर दीजिए तो सुबह क़यामत तक तोहफों का सिलसिला जारी होगा। अब इन तोहफों को जमा कर दीजिए। हुक्म हुआ, ज़व्विजिन नूर बिन नूर, नूर की नूर से शादी कर दीजिए, नूर की नूर से शादी कर दीजिए। अर्श पे अल्लाह ने निकाह पढ़ा, फर्श पे मोहम्मद ने निकाह पढ़ा, सूरह रहमान ने सेहरा पढ़ा। भाई साहिबान मुतालिया, कहाँ है आप? आयतें हैं ज़हन में कि नहीं है? ज़व्विजिन नूर बिन नूर, नूर की नूर से शादी कर दो। अर्श पर अल्लाह ने निकाह है अली और ज़हरा पढ़ा, फर्श पे मोहम्मद ने निकाह पढ़ा, सूरह रहमान ने सेहरा पढ़ा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये दो दरियाए नूर है ज़हरा और अली के जो मिल के बहते हैं। दरमियान में हद फासिल मोहम्मद है। इधर भी तोहफा, उधर भी तोहफा। इधर दरियाए विलायत बह रहा है, उधर दरियाए इस्मत बह रहा है, मिल के बह रहा है। कुरान क्या कह रहा है? मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये दोनों दरियाए नूर मिल के बहते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इनके दरमियान हद फासिल है मगर ये मिल के बह रहे हैं। ला यबग़ियान, ये बगावत एक दूसरे के खिलाफ नहीं करते, यानी ये डोमिनेशन नहीं बनाते एक दूसरे के खिलाफ। ऐ वो झूठे सीरत निगारों के जो रिवायतें करते हो, अपने घर के खराब माहौल का जैसा पैगंबर के घर का माहौल दिखाना चाहते हो ताकि सब बराबर हो जाए। ये रिवायतें कहना कि बीबी को शौहर से अपने शिकायत रहती थी, बाबा के पास अली की शिकायतें लेके आती थी। तुम कह रहे हो कि एक दूसरे से राजी नहीं थे, शिकायत करते थे। अल्लाह कह रहा है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, ये ऐसे दरियाए नूर हैं कि मिल के बराबर से बहते हैं मगर डोमिनेट नहीं करते, बगावत नहीं करते। ये कुरान की दलील है। दरियाए नूर दोनों मिलकर बहते हैं। ला यबग़ियान, ये एक दूसरे के खिलाफ बगावत नहीं करते, डोमिनेट नहीं करते, मिलके बहते हैं। इस्मत, विलायत, पैगंबर, हद फासिल,
ये दो दरियाए नूर है। फिर अल्लाह कह रहा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ गरोह जिन्नो इंस, अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। अब जब ये दो दरियाए नूर मिल गए तो वह यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, जब ये ज़हरा वाली दो दरियाए नूर मिलते हैं तो इसमें से लुअलु और मरजान, मोती और मूंगे, हसन और हुसैन निकलते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। ये अताएं हैं, ये नेमतें हैं। सूरह रहमान में तकरार इस बात की है, इन्हीं अताओं के लिए है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? तो अब क्या हुआ, अब कौसर की गहराई में उतरे। वो हौज़े कौसर जन्नत नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ मेरे हबीब यही है कौसर। भाई अली शर्त है कौसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लफ्ज़ों पे गौर करें। अली शर्त है कौसर, शर्त मशरूत, इस इमारत की बुनियाद शर्त, शर्त उसकी बुनियाद फाउंडेशन, जुज़ भी है शर्त भी है, शर्त भी है शर्त भी है, जुज़ भी है बुनियाद भी है। और कोई जुज़ गिरे इमारत का वजूद खतरे में नहीं, नाक़िस हो जाएगी। मगर एक जुज़ शर्त है जिसका नाम नींव है, फाउंडेशन हटा ली जाए इमारत का लदम ढा जाएगी, मुनहदिम हो जाएगी। भाई तवज्जो है कि नहीं है? शर्त ना हो तो मशरूत भी नहीं, शर्त ना हो तो मशरूत। अली शर्त है कौसर, यानी अगर अली ना हो, संभाले साहिबाने अदा, अगर अली न हो तो अमवाजे कौसर की में उसकी मौजों में तलातुम खेजी न होगी। अगर मौजों में तलातुम न हो तो तौलीद गोहर नहीं हो सकती। ठहरे हुए पानी में मोती नहीं बनता, ठहरे हुए पानी में तौलीद गोहर नहीं होती, बल्कि पानी में मवाज पानी हो, तलातुम खेजी हो मौजों में, तो गौहर बनता है। तो अली शर्त कौसर है कि जिसके बगैर अमवाज कौसर में तलातुम न होगा। अली शर्त कौसर, फातिमा रूह हो जाने कौसर, हसन हुसैन लुअलु व मरजाने कौसर। अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब ये है वो कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर। मैंने अर्ज किया कि सूरों की तफसीर बातिनी बाकी है, बहुत खास तवज्जो। इन्ना अअतैनाकल कौसर, क्या कहते हैं? हाँ हाँ यकीनन हमने आपको ये कौसर अता किया, नस्ले तैयबो ताहिरो मासूम, ये हमारा कौसर है। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, तो शुक्रिया अदा कीजिए और कुर्बानी दीजिए। तवज्जो है कि नहीं है? यानी कुरान दे के अल्लाह ने शुक्रिया नहीं मांगा, बल्कि ये नस्ल मासूम देकर अल्लाह ने शुक्राना मांगा, कुरान दे के न मांगा। ऐ मेरे हबीब ये है तेरी बेटी, ये है तेरा भाई और वजीर और खलीफा, तेरी बेटी सैयदा निसाए आलमीन, नबियों से बुलंद रुतबे की बेटी। मैंने किसी नबी को ऐसी बेटी दी हो तो बताओ। अब ऐसी बेटी पाकर राजी हो मेरे हबीब। मैं निचोड़ पेश कर रहा हूँ, रिज़ा का मसला, बहुत खास तवज्जो। ऐ मेरे हबीब ये है मेरे तोहफे, तेरी बेटी सैयदा निसाए आलमीन, ऐसी बेटी को पाके राजी हो। तेरा भाई और दामाद और खलीफा, कुतुबुल अक़्ताब, वलीउल औलिया, अबुल अइम्मा, सरताज विलायत, नबियों से अफजल, तेरा नफ्स अल्लाह का नफ्स, अजब नफ्स है। अल्लाह कहे मेरा नफ्स, मोहम्मद कहे मेरा नफ्स, इसीलिए दोनों जलवे नजर आए। कभी मोहम्मद अली नजर आए, कभी अल्लाह नजर आए। न मोहम्मद थे न अल्लाह, मगर दोनों का नफ्स है तो जलवे नजर आए। तेरा ऐसा वजीर और खलीफा है आपके शायान शान हबीब। अगर है आपके शायान शान तो अब तो आप राजी हैं ऐसा वजीर और खलीफा पाकर। तेरे बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार, मैंने कायनात में इब्राहिम को भी ऐसे बच्चे न दिए, दिए उन्हें भी दो, दिए हारून को भी दो, मगर
तेरे बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार, तेरे हुस्न का आईना। अगर ऐसे बच्चे किसी को दिए हो तो बताओ, अब तो राजी हो इन बच्चों को पाकर। ऐ मेरे हबीब, ये है मेरा कौसर। भाई तवज्जो, तो अब कसम खा रहा है ज़ुहा की, लिल्लाह तफसीर बातिनी सुने। वज़्ज़ुहा, कसम है चढ़ते हुए दिन की। कौन सा दिन? या तो हमें कोई रिवायत बताए कि किस दिन की कसम, किस चढ़ते हुए दिन की कसम। दिन तो सब अल्लाह के हैं, मखसूस क्यों? मालूम हुआ निस्बतों से एहतराम मिलता है दिलों को भी। निस्बतें भी मोहतरम होती हैं, निस्बतें रिश्ते भी मोहतरम होते हैं। वज़्ज़ुहा, ये कौन सा दिन है? क्या ये वही दिन तो नहीं है जिसकी कसम खा रहा है अल्लाह कि जिस दिन काबे से अली को लेकर आए? वल्लैल इज़ा सजा, किस रात की तारीकी की कसम? ये लैलतुल इसरा, शबे मेराज की तारीकी की कसम तो नहीं है जिसमें फातिमा को लेकर आए? ऐ मेरे हबीब, दो कसमों के बाद कह रहा है। दिन की कसम जब अली को लाए, रात की कसम जब फातिमा को लाए। मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, किसने कह दिया कि हमने आपको छोड़ा? किसने कह दिया कि हम आपसे नाराज? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जरा इंतजार तो कीजिए मेरे तोहफों के आने का। इब्तिदा से कहीं बेहतर होगी इंतहा, जरा ठहरिए, तोहफे तो आने दीजिए। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब आपका रब अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे, अनकरीब अता करेगा। अब आगे अल्लाह कह रहा है, आपने कैसे समझा कि हम आपसे नाराज हैं? क्यों समझा? माजी के एहसानात याद दिलाए। अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या हमने आपको यतीम पाकर इसी अली के बाप की सरपरस्ती नहीं दी? नहीं है मेरे साथ के नहीं है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बुलंदर सलावत। एक मिलजुल के सलावत से नवाज दे उस लहजे में कि जो आपकी पहचान है। आपकी पहचान ऐसा नारे पहचान हल्की रह गई पहचान। फिर एक बार इनके सलवा पड़ी जैसी ये चार है। देखो आयतों की तहों में कौन से माने रखे हुए हैं। ये तफसील आपने 2 दिन सुनी, अब इसकी तफसील सुनने में मजा आएगा। भाई हाल प्रेजेंट के तोहफे दे रहा है, पास के एहसान याद दिला रहा है। आपने देखा नहीं हमारा एहसान आप पे क्या क्या है? अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या आपके रब ने आपको यतीम पाकर आपको पनाह नहीं दी? अजब मंजिल है, अजब मंजिल है। वो अल्लाह के जो हर नबी के हर काम और हर कौल को अपने से निस्बत नहीं देता। क्या सुन रहे हैं? वो अल्लाह के जो हर नबी के हर कौल और फेल को अपने से मंसूब नहीं करता। जब भी आदम ने कुछ कहा और किया तो अल्लाह ने कहा, कुरान ने कहा, आदम ने कहा, आदम ने किया। मूसा ने जब ये कहा, मूसा ने वो किया। इब्राहिम ने ये कहा और इब्राहिम ने ये किया। फकत जाने अंबिया, सरदार अंबिया फकत एक है, सरखैल मुरसला, कि जिस पे अल्लाह ने हर कौल और हर फेल की गारंटी और जिम्मेदारी ली, बल्कि अपने से मंसूब किया। वो है आखिरी नबी। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी तरफ से बोलता भी नहीं, ये वही बोलता है जो वही बोलती है। ये वही बोलता है जो वही बोलती है, ये नहीं बोलता, हम बोलते हैं। भाई तवज्जो है कि नहीं है? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे हबीब, ये संग्रेज़े आपने नहीं फेंके थे, जबकि फेंके आप ही ने थे, मगर आपके अल्लाह ने फेंके थे। भाई साफ साफ कहता आपने फेंके या कहता मैंने फेंके?
कह रहा माँ रमैता, ये आपने नहीं फेंके थे हकीकत में, जबकि फेंके आप ही ने थे। इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि आपके अल्लाह ने फेंके। वजह क्या है? ये अल्लाह का हाथ है ना। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ऐ मेरे हबीब, जो आपके हाथ पे बैअत कर रहे हैं, हकीकत में ये अल्लाह से बैअत कर रहे हैं। ये अल्लाह का हाथ लोगों के हाथ के ऊपर है। जब हमें बोलना होता है तो आपकी जबान से बोलते हैं, जब हमें कुछ करना होता है तो आपके हाथ से करते हैं। यानी जो नबियों के हर कौल और फेल की जिम्मेदारी न ले, ये ना कहे कि उन्होंने नहीं हमने किया। फकत मोहम्मद की ये शान है कि कहे वो नहीं बोला हम बोले, मोहम्मद ने ये नहीं किया हमने किया। नबियों की जो बातों को अपने से मंसूब न करे। अल्लाह रे जलालत अबू तालिब, अल्लाह रे एतबार अबू तालिब, मौला अबू तालिब ने, अल्लाह कह रहा क्या आपके रब ने आपको यतीम पाके पनाह नहीं दी। मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। एक मिलजुल के सलावत से नवाज़े। मौला अबू तालिब ने, अल्लाह कह रहा आलम यजिब्ता, आपने कैसे समझ लिया कि हमने आपको छोड़ दिया या हम आपसे नाराज हैं? क्या कह रहे हैं? ठहरिए तो, माजी आप कीजिए। अलम यजिद का यतीमन फआवा, कि हमने आपको बेसहारा और दुर्र यतीम पाकर, कि हमने आपको पनाह नहीं दी, आपके रब ने आपको पनाह नहीं दी। वो वजह का वालन फहदा, कमजर्फ तर्जमा करते हैं इस आयत का कि आपको गुमराह पाके हिदायत नहीं की। अल्लाह उसे क्या गुमराह पाएगा? अल्लाह उसे क्या गुमराह पाएगा कि जो आया ही है अल्लाह को पहचानवाने, वो ना पहचाने अल्लाह को कि जो अल्लाह को पहचानवाने आया हो। तो इसका तर्जमा क्या है? अइम्मा अहले बैत ने अपने बुजुर्गों की इस्मत की गवाहियां यूं ही दी हैं। फरमाया इमाम ने, 8वें इमाम ने फरमाया, उयून अखबार रज़ा, शेख सदूक ने जमा की किताब जिसमें सिर्फ इमाम रज़ा की रिवायात है, पूरी किताब, उसमें इस्मत अंबिया जितनी आयतों से कहीं कहीं तावील करके लोग धोखे करते हैं, गलत सलत माने, अंबिया के नबियों के गुनाह दिखाते हैं कुरान में। वो कमजोर वो बदजौक इंसान कि जिनकी हर अदा इस्लामी मगर मुस्लिम नहीं। वो कहते हैं कि आपको गुमराह पाके हिदायत नहीं दी। 8वें इमाम फरमाते हैं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ववजदका ज़ालिम फी कौमिका ला यअरिफूना क़दरका फहदाहुमुल्लाहु इलैह, आपको आपकी कौम में गुम देखा। ज़ाल का मतलब खो जाना। वैसे मौलाना ने फरमाया अल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन, हिकमत विजडम मोमिन का खोया हुआ सरमाया है। जहां पाओ ले लो तुम्हारा माल है। हिकमत फिलोसफी विजडम यानी खोया हुआ। क्या विजडम गुमराह चीज है? अल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन, खोई हुई चीज को ज़ाल कहते हैं। गुमराह खो जाना, मिल जाना। जैसे मिसाल के तौर पर कि हम सिक्कों का एक प्याला लें, उसमें एक अशरफी डाल दें, सोने की कॉइन एक, और जो मिला दे तो हम क्या कहेंगे? कहां गई? तो हम कहेंगे ये ज़ाल हो गई। बाकी पेनीज में, सिक्कों में, कॉइन्स में, यानी खो जाना, गुम हो जाना, जिसे ढूंढना पड़े। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वह वजदका ज़ालिम फहदा। इमाम फरमा रहे हैं, कहना ये अल्लाह का कि आपको आपकी इस कौम, जाहिल कौम में गुम पाया। ला यारिफूना क़दरक, ये आपकी कदर और मंजिलत पहचानते नहीं थे कि आप कौन हैं। ये आप जानते थे कि आप कौन है, या हम जानते थे कि आप कौन है, या वो जानते थे कि आप कौन है जो आपके साथ पैदा हुए। हर एक नहीं जानता था कि आप क्या हैं। तो आपको आपकी कौम में ना कदर शनास कौम में मजहूलुल कदर और गुम पाया। तो फिर आपसे ऐलान रिसालत करवा के इस जाहिल कौम को क्या आपकी तरफ हिदायत नहीं की कि ये आपको पहचानने लगे? सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद को समझे कि हमने आपको छोड़ दिया।
अलम यजिद का यतीमन फआवा, कि आपको यतीम पाके अकेला पाके हमने आपको पनाह नहीं दी। वो वजदका ज़ाल्लन फहदा, आपको आपकी कौम में गुम पाके क्या उन जाहिलों की आपकी तरफ हिदायत नहीं की। वो वजदका आइलन फअगना, कि हमने आपको जरूरतमंद पाकर क्या आपको गनी नहीं किया। ये कौन है भाई? मोहसिन का जिक्र किया, माजी के एहसान याद दिला रहा है। अबू तालिब मोहसिन का जिक्र किया तो फिर अदालत का तकाजा था एक मोहसिना का भी जिक्र आए। हमने आपको जरूरतमंद पाके क्या गनी नहीं किया। ये खदीजा है कि जिसने आके बेटे मोहम्मद ने आल से भी गनी किया, माल से भी गनी किया। बेदार है कि नहीं है? अब एक जुमला जाहिर है कि आप माशाल्लाह आप अंग्रेजी ज्यादा यूज टू हैं और हम उर्दू में ज्यादा तैर रहे हैं, मगर दो लफ्जों को आपके जहन से करीब करने के लिए, एक है मोहसिन इस्लाम अबू तालिब, एक है मोहसिन इस्लाम खदीजा। भाई दोनों का फर्क सुन ले क्या है। अबू तालिब है इस्लाम का गारंटर, अबू तालिब है इस्लाम का गारंटर और खदीजा है इस्लाम की फाइनेंसर। दोनों के एतबार पर इस्लाम बढ़ा। सूरह दुहा के बातिन में जाहिरी तर्जमा तो आप जानते हैं, मगर बातिन में ये माने निकल रहे। कसम है उस दिन की जब लेकर आए मेरे दीन के मुहाफिज को, कसम उस रात की जब लेके आए उस सिद्दीक़ा तहरा को, कि जो रिसालत की माइन है जहां से जवाहरात रिसालत निकलते हैं। फातिमा, आपने कैसे समझा कि हमने आपको छोड़ा? क्या आपको यतीम पाके अबू तालिब का ऐसा सरपरस्त साहिबान नहीं दिया? क्या आपकी जाहिल कौम को आपकी तरफ हिदायत और गाइड नहीं किया? क्या आपको हमने नहीं गनी कर दिया जरूरत के बावजूद? आपको माल और हाल दोनों से गनी किया। तो आए मेरे हबीब के मेरे एहसान याद है। अम्मल यतीमा फला तकहार, क्या कह रहे? तो किसी यतीम को कभी झिड़किएगा नहीं, अपनी यतीमी याद रखिएगा। अम्मल यतीमा फला तकहार, आप भी यतीम गुजरे, हमने पनाह दी, तो किसी यतीम को कभी झिड़किएगा नहीं। वो अम्मत साइला फला तनहार, हमने खदीजा के माल से आपको गनी किया, तो आप भी किसी साइल सवाल करने वाले को मायूस न कीजिएगा, उस पर गुस्सा न कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? वो अम्मा बे नेमते रब का फहदिस, और जो भी हमने आपको नेमतें दी हैं, ये अताएं हमने जो दी हैं, इसे छुपाइएगा नहीं, इसे खुल के बयान किया कीजिए। तवज्जो है कि नहीं है? ये कौशल जो हमने आपको अता किया है, ये गहराई है तफसीर की। तवज्जो, वो अम्मा बे नेमते रब्बे, और अपने रब की अताएं और नेमतें फहदिस, तो इसे हदीस बयान किया कीजिए, खोल के बयान किया कीजिए। भाई यही तो सबब है कि जो नेमतें अल्लाह ने अपने हबीब को दी थी, जब बेटी आती थी तो खड़े होके बताते थे कि ये नेमत है। अल्लाह अपने रसूल को हुक्म दे रहा है, माजी के एहसानात याद दिला रहा है, एहसान याद दिला के हुक्म दे रहा है। कुरान पर एहसान नहीं जताया, कौसर पे एहसान जताया। कैसे आप समझे कि हम आपसे नाराज? माजी के एहसान याद दिलाए, यतीमी में पनाह दी, यतीम को न झड़किएगा, खदीजा के माल से गनी किया, साइल को कभी परेशान न कीजिएगा, गुस्सा न कीजिएगा, और जो भी हमने आपको नेमतें दी हैं इसे छुपाइएगा नहीं, इसे खुल्लम खुल्ला बयान किया कीजिए। भाई अली है नेमते खुदा, अताए खुदा, शायाने शान अताए खुदा, कि जिसको पाके मोहम्मद इतराते थे, और अगर फख्र न होता अताओं पर तो क्या यूं ही हसन हुसैन को कंधे पे बिठा के दिखाते थे ये है अताए खुदा, ये अल्लाह ने मुझे अता किया।
को जबरदस्ती बढ़ाने का कायल नहीं हूँ, मगर ये वादा है आपका पूरा कर दूं कि मैंने तफसीर बताई थी, मैं अर्ज करूंगा। तो ये है सूरह ज़ुहा की तफसीर। नेमत छुपाइएगा नहीं। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों को खुल के बयान किया कीजिए कि काबे से जिसे लाए हाथों पे उठा के दिखाइए कि ये लेकर आए, गदीर में हाथों पे उठा के दिखाइए, ये है अता है खुदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भरोसा दिलाने के लिए हाथों पे लोग कुरान उठाते हैं, मोहम्मद ने गदीर में अपने भरोसे के लिए कुरान नातिक उठाया। ये है अता है खुदा। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अली मौला, अली मौला, अली बाली फलक मौला, अली मौला, अली मौला, के साथ मौला, अली मौला, अली मौला, या अली, या अली, या अली मौला। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। भाई बस ज़ुहा से बात चली, इधर तवज्जो। जो हजरात तशरीफ ला रहे हैं वो अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, बहुत खास तवज्जो। आप इधर देखें, सूरह ज़ुहा से चली बात, वज़्ज़ुहा आगे बढ़ी, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हाल के तोहफे, माजी के एहसानात, मुस्तकबिल का हुक्म कि आप जो नेमतें पा रहे हैं आप उसका खुल के बयान किया कीजिए। अब सूरह ज़ुहा से मिला हुआ है सूरह अलम नशरह, और ये दो सूरे हकीकत में एक ही सूरा है। एक फिक़ही बात, फिक़ही बात, 114 सूरे, मगर दो सूरे, 4 सूरे ऐसे हैं जो दो मिला के एक है। सूरह फील और लिइलाफ़ कुरैश, फजअलहुम कअस्फिन माकूल और लिइलाफ़ कुरैश। कुरान में इनके बीच में बिस्मिल्लाह लिखा है, मगर क्योंकि ये एक सूरा है तो हुक्म शरीयत ये है कि जब नमाज में अलहम के बाद एक सूरा पहली 2 रकतों में वाजिब है, एक सूरा, तो हुक्म शरीयत ये है कि जब कोई सूरह फील पढ़े और अगर वहां पर सूरह फील पढ़ के रुक गया तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये आधा सूरा है। लिइलाफ़ कुरैश इसका पार्ट है, लिहाजा बीच में बिस्मिल्लाह नहीं कहना है। कुरान में लिखा है बिस्मिल्लाह कहेगा तो सूरा खत्म हो जाएगा, और सूरा खत्म हुआ नहीं है तो इंटरप्शन हो जाएगा, एक आयत ज्यादा हो जाएगी। लिहाजा सूरह फील के बाद जैसे ही कहेगा अस्फिन माकूल, फौरन शुरू कर दे लिइलाफ़ कुरैशिन इलाफ़िहिम रहलतश शिताए वस्सैफ। वैसे ही हुक्म है कि जो सूरह ज़ुहा पढ़ना शुरू कर दे अलहम के बाद, और जैसे ही यहाँ पर आए वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, उसे फौरन चाहिए बगैर बिस्मिल्लाह के कहे अलम नशरह लका सदरक। साहिबाने नजर, मेरी मेहनत रायगा तो नहीं है, ये एक ही सूरा है। ये अलम नशरह का रब्त क्या है सूरह ज़ुहा से? भाई अल्लाह नेमतें गिना रहा है ना, अलम नशरह लका सदरक। भाई आप कैसे, अलम यजिद का वही टोन है, अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या यतीम पाकर आपको पनाह नहीं दी? वजदका ज़ाल्लन फहदा, क्या आपको नाकदर पाकर आपकी कदरदानी नहीं करवाई? वजदका आइलन फअगना, क्या आपको जरूरतमंद पाकर गनी नहीं किया? वही टोन है अलम नशरह लका सदरक। क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया जैसे मूसा ने कहा था रब्बि शरह ली सदरी? बुजुर्ग पहचाने इस सूरह की गहराई, तफसीर बातिनी जो इसकी तहों में माने हैं, वही टोन का कंटिन्यूएशन है कि यतीम नहीं पाया, पनाह दी, जरूरतमंद पाया, माल दिया, गनी कर दिया आलो माल से। अलम नशरह लका सदरक, जैसे मूसा ने कहा था रब्बि शरह ली सदरी, जब तबलीग पे चले तो कहा मेरे सीने को कुशादा कर, शरह सदर कर। अल्लाह पैगंबर को एहसान याद दिला रहा है, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया, शरह सदर नहीं की? वज़अना अन्का विज़रका लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, क्या हमने वो रिसालत का बोझ जो आपकी पीठ को तोड़े दे रहा था, क्या हमने अली को देके हल्का नहीं किया?
ये है गहराई, ये है तफसीर इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप उस लेवल, आप उस मंजिल तक आ गए फहम की कि जहां हम लाना चाह रहे थे। ये तफसीर है। अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, ऐन से अली कर जाना है। अला फला है वही है, ये बच्चों को बतलाना है। नारे अलम नशरह लका सदरक, मूसा ने कहा शरह सदर कर। मोहम्मद ने मांगा नहीं, अल्लाह अपनी तरफ से कह रहा है अलम नशरह लका सदरक। आप तो कभी ना मांगेंगे, हम तो आपको बेमांगे देते चले जा रहे हैं। अलम नशरह लका सदरक, क्या आप तो फखरे मूसा हैं, मांग ले तो क्या। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके शरह सदर नहीं किया, सीने को कुशादा नहीं किया। वज़अना अनका विज़रकल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, क्या हमने आपकी पीठ से वो बोझ नहीं बटाया, नहीं उतारा कि जो आपकी कमर को तोड़े दे रहा था। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और क्या हमने आपके जिक्र को बुलंद नहीं किया। भाई तवज्जो है कि नहीं है। इन्ना बादल उसरे युसरा, यकीनन रसालत की तबलीग में बड़ी जहमतें आपको हो रही हैं, मगर ठहरिए फिर तसल्ली। इन्ना बादल उसरे युसरा, सख्तियों के बाद आसानी होती है। भाई इन्ना बादल उसरे युसरा, फिर दोहराया, हाँ सख्तियों के बाद आसानी होती है, मगर जरा इंतजार कीजिए मेरे निजाम हिदायत का। फैज़ा फरख्ता फंसब व इला रब्बिका फरगब। बहुत खास जो अभी नहीं रहा ठहर के, मेरा माने सो हम समझ गए। भाई वो वजीर मूसा को मिला, अल्लाह से कहा अपने घर से दे, अपने पास से दे। मोहम्मद को वजीर अल्लाह के घर से मिला, माजी के एहसानात याद दिलाए। एहसान याद दिलाते दिलाते अल्लाह कह रहा है अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अनका विज़रकल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, क्या बोझ नहीं बताया। इन्ना वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपका जिक्र बुलंद किया। इन्ना मअल उसरे युसरा, सख्ती के साथ आसानी भी है। इन्ना मअल उसरे युसरा, हाँ सख्तियों के साथ आसानी भी होगी। भाई तवज्जो, फैज़ा फरख्ता फंसब, तो है मेरे हबीब अब आपने मांगा है, अब आपका तबलीग का जमाना खत्म हो रहा है। फैज़ा फरख्ता फंसब, तो जब आप तबलीग से फारिग हो जाइए तो अली को नस्ब कर दीजिए इमाम की हैसियत से। फैज़ा फरख्ता फंसब, जब फारिग हो जाइए तो अली को अपॉइंट कर दीजिए, नस्ब कर दीजिए। व इला रब्बिका फरगब, बंद करके जब अली को बना दिए अपना खलीफा और नुमाइंदा, व इला रब्बिका फरगब, फिर इत्मीनान से आंख बंद के अपने रब की तरफ पलट आइए। सलावत मोहम्मद आले मोहम्मद। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, और तलवारों के साए में सुलाया है मोहम्मद को अली ने, तलवारों के साए में सुलाया है मोहम्मद को अली ने, तब जाके कहीं शबे महराज मिली है। नारे क्या तसल्ली दे रहा है।
अरे सख्तियों के साथ आसानी भी होगी, इन्ना मअल उसरे युसरा, सख्तियों के साथ आसानी भी होती है। तो फिर अब आसानी चाहिए अपने दीन की। फैज़ा फरख्त फंसा, जब तबलीग से फारिग हो जाइए तो नस्ब कर दीजिए अली को अपनी जगह, वइला रब्बे का फरग़ब, फिर इत्मीनान से अपने रब की तरफ पलट आइए। अब ये संभालेगा या इसकी औलाद संभालेगा? क्या भरोसा है अल्लाह को मोहम्मद की औलाद का? क्या भरोसा है मोहम्मद को अली और औलाद अली पर कि अपने रसूल से कह रहा है कि जब फारिग हो जाइए तो अली के हवाले करिए, फिर चले आइए। अब हम जाने अली जाने, अब हम जाने अली जाने, अब हम जाने औलाद अली जाने। आप अपना काम करके चले आइए, देखिए किस तरह से अली और औलाद अली बचाएंगे। आप इत्मीनान से चले आइए, ऐसा बचाएंगे कि अगर आप होते तो वैसे ही बचाते। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अली मिन्नी व अना मिन, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, अल हसन मिन्नी व अना मिन, अली मुझसे मैं अली से, हसन मुझसे मैं हसन से, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मगर पलट के फिर उसको बैलेंस किया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, मगर फातिमा तो उम्म अबीहा, ये ऐसा टुकड़ा है जो अपने बाप की भी माँ है। आप चले आइए अली के हवाले, बस गदीर तक छोड़ के चले आइए। फिर गदीर से मेरा दीन मुझ तक कैसे पहुंचता है अली जाने, औलाद अली जाने। गदीर से दीन चला, करबला से होके गुजरा। शमशीर सजदा, अल्लाह अकबर। जब कायनात जिन मसाइब और आलाम की शिद्दत में, फितरत बशरी की कमजोरी ये है कि मुसीबतों के हुजूम जहां औसान खता हो जाए, आसाब शिकन मुसीबतों के हुजूम में जहां इंसान अपने रब्बे करीम से बदगुमान होता है, वहां पर हुसैन यकीन की मेराज पे सजदे में होता है। नाना से कहा कि तबलीग खत्म हो, अली के हवाले, फिर अपने रब की तरफ पलट आइए। नवासा सजदे में सर कटा रहा है, अल्लाह कह रहा है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, ऐ नफ्से मुतमइन्ना पलटा। नाना से कह रहा है वैज़ा फरख्त फंसब व इला रब्बिका फरग़ब, नज़्र कर दो, अपने रब की तरफ रग़बत करो, चले आओ। अल्लाहु अकबर। मुहाफिज़ दीन मोहम्मद हो तो ऐसा कि उसी लहजे में अल्लाह कह रहा है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट आ। कहाँ पलट आ? इला रब्बिके, अपने रब तक आ जा, अपने रब तक आ जा। किस हालत में? राज़ियतम मर्ज़िया, कायनात अल्लाह की रजा की तलाश, अल्लाह मोहम्मद की रजा की तलाश में। अब यहाँ दोनों बातें जमा हो गई। अल्लाह कह रहे इस हालत में आ जा राज़ियतन कि तू अपने रब से राजी हो जा। मर्जिया, तेरा रब तुझसे राजी है। कायनात का एक बंदा है कि जिससे रब कह रहा है आजा आजा मेरे महबूब, मुझसे राजी हो जा, मैंने बड़ा इम्तिहान तेरा लिया। आजा आजा ऐ पेसर मुर्दा, ऐ घर को लौटाने वाले, ऐ मेरी तौहीद को बचा के अपने को बर्बाद करने वाले, अरे आजा अपने रब से राजी हो जा मेरे महबूब, तेरा रब तुझसे राजी है।
फतखोली इबादी, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा। जो तेरे घर वाले हैं मेरे खास बंदे, तेरे नाना, तेरे बाबा, तेरी माँ, तेरा भाई खड़े इंतजार कर रहे हैं। आ अपने घर वालों में मिल जा, खोली जन्नती, और अपनी जन्नत तक आ जा। तुम खास अहले बैत की जो जन्नत है वो तो तुम्हारे गुलामों की, तुम्हारे नौकरों की, तुम्हारे चाहने वालों की जन्नत है, तुम्हारे शियों की जन्नत है। तुम्हारी जन्नत मेरा कुर्ब है। जब जन्नत भी नहीं थी तब तुम थे, वहीं तक आ जा। मगर आजादारों, अभी मरहला बाकी है, अभी मरहला बाकी है। अभी तस्लीम और रज़ा की एक मंजिल बाकी है, एक मंजिल बाकी है। शुहदाए करबला, हुसैन और अब्बास के सब्र की इंतहा, हुसैन के सब्र की इंतहा, शुहदा के सब्र की इंतहा। असरे आशूर खत्म इम्तिहान, यहां से शुरू हुआ सब्र सैयद सज्जाद, यहां से शुरू हुआ सब्र ज़ैनब। मैं कहूंगा शुहदाए करबला के सब्र का जो आखिरी जीना है, जो आखिरी जीना है, वो पहला जीना है सब्र सैयद शाह सज्जाद का। एक रिवायत और रहमत तमाम, अल्लाह जिसको जो जिम्मेदारी देता है उसकी सलाहियत भी देता है। अल्लाह जिस पे जो मुसीबत डालता है उसे बर्दाश्त करने की अहलियत भी पहले से देता है। आलम अरवाह की एक रिवायत अइम्मा से कि जब रूहें थी, खिलकत कायनात नहीं है, अल्लाह ने तमाम अंबिया और मुरसलीन और कायनात की रूहों को जमा करके, जिसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद की रूहें भी हैं जो अव्वल मखलूक। एक बार खुदावंद आलम ने कहा, कौन है आने वाले जमाने में जब कायनात का गुलशन सजाऊंगा और मेरे बंदे तुम लोग सब शक्ल बशरी में दुनिया पे होगे, मेरे दीन की हिफाजत और उस पे वक्त पड़ेगा जब, तो कौन है जो मेरे दीन की हिफाजत करेगा? इस शर्त के साथ, इस शर्त के साथ मुख्तसर सी तफसील अल्लाह ने, आवाज़ खुदा आ रही है आलम अरवाह में, हर नबी और रसूल की रूह सब सुन रहे तमाम बंदे कि वो मुसीबत 3 दिन का भूखा और प्यासा नदी के किनारे, दिल के टुकड़े, छोटा सा बच्चा, कौन है जो मेरे दीन की हिफाजत करे इतनी बड़ी कीमत चुका के? बस बहुत रोएंगे। 2 जुमले हैं। रिवायत है कि रूह हुसैन से नबियों रसूलों अहले बैत रूहों का झुरमुट रूह हुसैन से आवाज आई, लब्बैका या आका या व मौलाया, ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे आका व मौला, लब्बैक, हुसैन तैयार है, हुसैन तैयार है, इस कुर्बानी को देने के लिए हुसैन तैयार है, तेरा बंदा है खास। आवाज खुदा आई, ऐ हुसैन तफसील सुन लो कुर्बानी की, तब इकरार करना। कहा लब्बैक मौलाया, फरमा मेरे खुदा। कहा वतन छोड़ना पड़ेगा, कहा लब्बैक। कहा नाना का मजार, माँ की लहर, भाई की कब्र, फिराक बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहा राजी मेरे रब। कहा मेरे घर मक्के खाने काबा आके, मगर हज से 1 दिन पहले जब खलायक हज करने आ रही हो, तेरे घर दर के गुलाम हज करने आए, तू आकाए शरीयत होके हज को उम्रे से बदल के तुझे मेरा घर छोड़ना पड़ेगा। कहा आका मैं तैयार। कहा मैदान करबला में फुरात के किनारे खैमे लगा के हटाने पड़ेंगे। कहा आका मैं तैयार, हुसैन राजी है। कहा 3 दिन की भूख और प्यास होगी, कहा राजी। कहा बेआबो गया सहरा में शिद्दत आतश, बीबियां भी होंगी, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। कहा परवरदिगार मैं तैयार। फिर उसके बाद तफसील शुरू हुई। दोस्तों अहबाब और अंसार के लाशें, भूखे प्यासे अंसार के लाशें उठाने होंगे। हुसैन की रूह ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहा ऐ हुसैन बराबर के भाई, अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहा अकबर का सीना छिदेगा, लाश पीरी में उठानी पड़ेगी, उठाई न जा रही होगी मगर उठानी होगी। कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहा कासिम का लाशा, कहा रब तैयार।
कहा ओनो मोहम्मद के जनाजे, कहा हुसैन राजी, कहा हाथों में अस्कर 6 महीने का बच्चा, कुमलाया हुआ फूल, तीर लगेगा, कहा मालिक तैयार, कहा सबके जनाजे उठाकर वहीदन फरीदा अकेले आलम गुर्बत में सबके जनाजे पड़े होंगे, कोई न होगा, हमला और यलगार होगा। कहा मालिक तैयार, कहा अरे सजदे में सर कटाना होगा पसे गर्दन से, कहा मालिक हुसैन तैयार, हुसैन तैयार, कहा बाद में लाश पामाल की जाएगी, कहा तेरी दीन की तस्वीर बचाने के लिए लाश की बेहुरमती बर्दाश्त, ऐ मालिक तेरे हुसैन राजी, बस सुनो आजादारों मजलिस तमाम, अगली आवाज खुदा आई, ऐ हुसैन बाद शहादत बहनों और बेटियों के सर से रेदा छीन के कशा कशा बाजार फिराया जाएगा। रिवायत कहती है कि वो रूह है हुसैन कि जो हर मुसीबत से सुन के जल्दी से कहती थी हाँ राजी, हाँ लब्बैक। रिवायत कहती है जैसे ही बेपर्दगी का, नामूस का, इज्जत का मसला आया, वही रूह है हुसैन जरा सी देर के लिए खामोश हो गई कि हुसैन के पहलू से एक रूह की आवाज आई, बाबा कबूल कर लो, अरे इसके लिए मैं हूँ, ये थी रूह है सैयदे सज्जाद, ये थी रूह है सैयदे सज्जाद। अल्लाह अकबर। अरे ज़ैनब का खुलासा, उम्मे कुलसूम का खुलासा, हाय रे गैरते आबिद बीमार, अरे सकीना का साथ, अरे कभी बाबा कभी चचा, कभी पानी मांग रही है, कैसे सज्जाद अपने दिल को संभाले। रिवायत कहती है, रिवायत कहती है कि ऊंट पर सकीना को अलग से बांधा गया, और सकीना को अलग से ऊंट पे बिठाया गया, तो कहती रही मुझे अम्मा की गोद में भेज दो, मैं फूफी की गोद में चली जाऊंगी, भैया के तो हाथ बंधे हैं, अरे मुझे अपने बड़ों के साथ कर दो, मगर शिमर न माना, अकेले बेकजावा ऊंट पे सज्जाद की छोटी सी बहन, अरे बड़े भाई छोटी बहनों को कितना चाहते हैं, औलाद की तरह चाहते हैं, अरे सैयद सज्जाद हसरत से मुंह तक रहे हैं। जुल्म वाला है जुल्म ये कि शुतर के ऊपर बच्ची गिर पड़ती, इस एहतियात में ये एक नया जुल्म था कि कहीं गिर न जाए, पीठ पे लिटा के साहिबाने औलाद सकीना को रस्सियों से बांधा। जब ऊंट चलता था तो नाजुक सी खाल ऊंट से रगड़ रगड़ के खून निकलता था, ऊंट की पीठ लाल हो जाती थी। अल्लाह अकबर। आजादारों, अरे ये सितम सकीना पे होते रहे, यहाँ तक के एक बार काफिला बढ़ते बढ़ते रुका, सरे हुसैन का नेज़ा जमीन पे नस्ब हो गया, तमाम कोशिशों के बाद आगे न बढ़ा। शिमर सज्जाद, उसके पास एक ही हल था, हर मुश्किल का एक हल था कि सज्जाद को ताजियानों से पीटा जाए। सज्जाद के ताजियाने पर से अरे खून फिर से जारी हुआ, तड़पने लगे। बाबा से कहा, ए बाबा, अरे आगे क्यों नहीं बढ़ते, आप तो मेरा हालदार देख रहे हैं। सरे हुसैन से आवाज आई, ऐ मेरे लाल कैसे बढ़ जाऊं, सकीना गिर गई है मुझसे। ज़ैनब व सज्जाद काफिले के पीछे आते रहे, यहाँ तक के दूर से देखा कि एक मुअज्जमा नकाब पोश जानू पे बिठाए, कभी प्यार करती है, कभी कलेजे से लगाती है, कहती है वाह वलदा, वाह वलदा। करीब आई डरती हुई, कहा ऐ कलीज़े खुदा, ऐ मुहतरमा, आपका शुक्रिया। अरे ये बच्ची तो यतीम है, कहाँ प्यार करना, इसे तो तमाचे मिले, कहाँ गले से लगाना, इसे तो धुड़का गया। आपकी शफ़क़त और मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने यतीमा को गले से लगाया। भाई ये सुनना था, बर्दाश्त न हुआ, नकाब उल्टी। ज़ैनब माँ का शुक्रिया अदा कर रही हो। ज़ैनब मैं कब्र में नहीं
मुनक़लिबी यनक़लिबून अल्लाहुम्मा अन्ता क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही अजमईन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस बेनबीयही व आलिही अत्हार या हुसैन या हुसैन